हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल में जो भी करंट अफेयर्स के पीवाईक्यूज थे उनका डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। अगर आपने पिछले डिस्कशंस को जाकर नहीं देखा है, ठीक है, आप पहले उनको देखिए। हम लोगों ने बिहार स्पेशल में जो भी बिहार स्पेशल की क्वेश्चंस हैं, है ना, जिनको बिहार पीसीएस या फिर बिहार के अदर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, उनका सारा डिस्कशन ऑलरेडी करवाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल पीवाईक्यू पे अगर जाएंगे तो वहां पर आपको सारी क्लासेस एक जगह मिल जाएंगी। आप उनको एक एक करके कंप्लीट करिए। ठीक है। वहां से कुछ नहीं तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन एकदम हूबहू आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप वहां से जाके उसको कवर कर लीजिए। तो चलिए अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग इन बिहार। ठीक है। तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय मगही पान को बिहार में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। तो उस समय का तो आंसर मगही पान था, बट हमारे लिए रेलेवेंट क्या है कि आज की डेट में टोटल बिहार में कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है, प्लस जीआई टैग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप देखें कि बिहार में टोटल 14 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। तो अगर आपसे नंबरिंग पूछता है कि बिहार में कितनी चीजों को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, तो टोटल 14 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। प्लस अब 2026 में क्या होता है कि उसमें 3 चीजें ऐड होती हैं। ठीक है। इन 14 चीजों में से 3 चीजों को जीआई टैग 2026 में मिला है, वो भी जून में। ठीक है। तो इस वजह से उन तीनों को देखेंगे, प्लस पिछली जो भी 11 चीजें थी जिनको ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ था उसकी भी लिस्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जीआई टैग के बारे में। ठीक। तो जीआई टैग जो है ये इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स की होती है। ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि एक बार जीआई टैग अगर किसी भी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो कितने साल के लिए वैलिड रहता है, तो आपको याद रखना है कि 10 साल के लिए वैलिड रहता है। प्लस इसको एनी नंबर ऑफ टाइम जो है रिन्यू करवाया जा सकता है। ठीक है। कि 10 साल मान लीजिए कंप्लीट हुए, उसके बाद फिर से इसका रिन्यू कराने का एप्लीकेशन दिया जाएगा। ठीक है। और ये फिर से 10 साल के लिए जो है रिन्यू हो जाएगा। ठीक। एक और चीज है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था 2025 में, 2025 तक, है ना, जो जीआई टैग की रजिस्ट्रेशन फी थी, है ना, वो थी 3000 रुपीज। किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग के लिए रजिस्टर करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो थी 3000 थी। इसको क्या करती है गवर्नमेंट, इसको रिड्यूस करके जो रजिस्ट्रेशन फी है वो कर देती है गवर्नमेंट 500 रुपीज। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि आज की डेट में जो जीआई टैग है उसकी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 500 है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। ठीक है। सो दैट कि जीआई टैग का प्रमोशन हो। ठीक है। लोग इसके लिए अप्लाई ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक। अब अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैं, मतलब नंबर में सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास जीआई टैग हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि यूपी में टोटल 81 जीआई टैग्स दिया गया है, 81 प्रोडक्ट्स को। ठीक है। जो कि इंडिया में लार्जेस्ट है। ठीक है। पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आज की टाइम में टोटल 76 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। तो पहला है यूपी, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा भी आप याद कर लीजिए, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 55 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करें कि इंडिया में टोटल कितने जीआई टैग्स हैं, ठीक है, तो आज की डेट में इंडिया में 800 प्लस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। तो आप यूपी 81 याद रखेंगे, तमिलनाडु 76। ठीक है। एक हिसाब से नंबरिंग याद रखेंगे आप कि सबसे ज्यादा जीआई टैग्स कहाँ पे मिले। ठीक। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर, कि करेक्ट आंसर होगा उस समय जीआई टैग दिया गया था मगही पान को। ठीक। फिर आप देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको बिहार में जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। तो याद रखेंगे कि अच्छा, इसमें एक चीज और आप याद रखना है कि बिहार में किसको मिला था और इंडिया में किसको मिला था। ठीक। तो मधुबनी जो पेंटिंग है जिसको मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, ठीक, इसको जो है 2007 में बिहार का पहला ऐसा प्रोडक्ट बना था जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। ठीक।
इंडिया लेवल पे बात करें तो जो दार्जिलिंग टी है, ठीक है, दार्जिलिंग टी जो है उसको सबसे पहला जीआई टैग मिला था इंडिया लेवल पर, ठीक है। ये कहाँ का, किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो वेस्ट बंगाल से, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने देखा कि मधुबनी या फिर ये कहें कि मिथिला पेंटिंग जो है, अगर उसका रीजन की बात करें तो जो मिथिला रीजन है मधुबनी और दरभंगा में, ठीक है, बिहार का अगर आप मैप विजुअलाइज करें, ठीक है, तो जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पर ये एक हिसाब से इस पर्टिकुलर रीजन में मिथिला पेंटिंग जो है फेमस है और इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था 2007 में। नेक्स्ट जो है वो है एप्लीक, ठीक है, इसको खतवा वर्क भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि इसको एक हिसाब से 2008 में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, ये कढ़ाई वाला काम होता है, ये मेनली मुजफ्फरपुर वाले रीजन में फेमस है और इसको जीआई टैग दिया गया था 2008 में। नेक्स्ट है सिक्की ग्रास प्रोडक्ट, ठीक है, ये मिथिला रीजन में, जो हम लोगों ने अभी देखा कि ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर है मिथिला रीजन, है ना, मिथिला रीजन में दिया गया है और इसको 2008 में दिया गया था। तो 2007 में एक प्रोडक्ट को, 2008 में 3 प्रोडक्ट को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके बाद 2013 में भागलपुर जो सिल्क है, ठीक है, जिसको सिल्क सिटी ऑफ भागलपुर भी बोलते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर आप याद करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो सिल्क प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आता है आंध्रा, ठीक है, और जो बिहार है वो एक हिसाब से 5th रैंक पे आता है, ठीक। तो ये भागलपुर रीजन में और इसको जीआई टैग दिया गया था 2013 में। अगला जो है भागलपुरी जर्दालू, ठीक है, एक हिसाब से जर्दालू मैंगो जो है उसको जीआई टैग दिया गया था 2018 में भागलपुर रीजन का। नेक्स्ट है कतरनी राइस, ठीक है, ये भागलपुर, बांका और मुंगेर वाला जो रीजन है वहां पर है और इसको भी 2018 में दिया गया था, ठीक है। तो 2018 में टोटल 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया था, ठीक है, 5 टैग था उसको। तो बाकी के 2 देखेंगे, ठीक है। मगही पान हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में ही देखा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो 2018 में मगध रीजन में, जो कि नवादा, गया, औरंगाबाद और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक। उसके बाद फिर शाही लीची बहुत फेमस है कि मुजफ्फरपुर वाले बेल्ट में होता है, इसको भी 2018 में दिया गया था। देन सिलाओ खाजा है ना, जो खाजा है उसको दिया गया था नालंदा वाले रीजन में 2018 में, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मिथिला मखाना, अभी रिसेंटली मखाना बोर्ड बना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी एक हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 476 करोड़ रुपए जो है इसमें प्रोवाइड किए हैं, जिससे जो मखाना है उसका एक हिसाब से मार्केटिंग हो अच्छी, ठीक है, और लाइवलीहुड उससे प्रोवाइड हो, जो ये रीजन है जहां पर मखाना जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बिहार में मखाना अगर आप देखें तो जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मेनली मखाना जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। तो मखाना कहाँ पर होता है, मिथिला रीजन, ठीक है। 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर क्लस्टर में और इसको 2022 में जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। अब 2026 के जो हमने बोला था कि 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, उनको देखेंगे। पहला है कि बवान बूटी साड़ी, ठीक है, इनको जीआई टैग मिला है जून 2026 में, ठीक है। ये कहाँ पर है, एक हिसाब से जो नालंदा वाला रीजन है वहां पर है। उसके बाद फिर है पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट को, ठीक है, इसको गया डिस्ट्रिक्ट के रीजन में एक मेनली एक हिसाब से प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है पीडिया पेंटिंग, ठीक है, ये भी एक फोक आर्ट है जो बिहार के में फेमस है और इसको भी रिसेंटली जो है जीआई टैग दिया गया है। तो 2026 में आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बवन बूटी साड़ी, उसके बाद फिर पत्थरकट्टी और देन पीडिया पेंटिंग, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसके पहले अच्छा कुछ चीजें हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं, मतलब उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप सिग्निफिकेंसेस की बात करें, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला तो ये होता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है, ठीक है, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज हैं वो देखती हैं कि किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, उससे एक हिसाब से ये होता है कि उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन या फिर ये कहें कि ग्लोबल मार्केट में एक हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है।
ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडियन या फिर आप कहें ग्लोबल मार्केट। ठीक है, साथ में जो एक हिसाब से वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है, जैसे ऑब्वियसली कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और इसका अब सडनली जीआई टैग देने की वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, एक हिसाब से उनका लाइवलीहुड अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ के लोकल लोगों को बेनिफिट करेंगी। ठीक है, तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि लाइवलीहुड एंड इनकम गेन टू लोकल पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो लाइवलीहुड एंड इनकम गेन टू द लोकल पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो यहां से ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा ये है कि सबसे मेन चीज कि एक हिसाब से जिस चीज को भी जीआई टैग का एक हिसाब से दर्जा दिया जाता है, उसको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है इस रीजन से बिलोंग करता है, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी और इसका कोई ना कोई एक हिसाब से कल्चरल वैल्यू है कि वहाँ के लोग इसको परस्यू कर रहे हैं, वहाँ के लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये प्रोवाइड करता है ऑथेंटिसिटी। ठीक है, एक सेकेंड, ऑथेंटिसिटी। ठीक है, साथ में एक हिसाब से ये प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कल्चरल वैल्यू के एक हिसाब से शो करता है। ठीक है, कल्चरल वैल्यू, और एक हिसाब से अगर इन सारी चीजों को हम देखें, ठीक है, कि हमने किसी को एक हिसाब से जीआई टैग दिया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन हुआ, वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ी। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन को एक हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, शो कर रहा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, कल्चरल वैल्यू को शो कर रहा है। इन सारी चीजों से एक जो मेन बेनिफिट होगा, ठीक है, ओवरऑल वो ये होगा कि वहाँ का जो कल्चर होगा, जैसे मिथिला पेंटिंग है, ठीक है, उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि जो एक वो पर्टिकुलर कल्चर है, मिथिला कल्चर है, ठीक, उसका प्रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा रिजल्ट करता है, ठीक है, कि कल्चरल प्रिजर्वेशन को, कल्चरल प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसका एक हिसाब से बहुत बड़ा एक ही आउटपुट होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन का कल्चरल प्रिजर्वेशन होता है। उसके बाद फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, वो आपको याद रखना है। गवर्नमेंट की तरफ से एक पीएम एकता मॉल का इनिशिएशन किया गया था, पीएम एकता मॉल। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक हिसाब से ये एक हिसाब स्पेस प्रोवाइड किया गया था जहां पर जीआई प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स या फिर जो ओडीओपी वाला होता है, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उन सारी चीजों को यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और लोग आकर यहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये किस चीज से रिलेटेड है कि इसमें रिटेल स्पेस प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, रिटेल रिटेल स्पेस फॉर किस किस चीजों के लिए? पहला तो जीआई प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है कि हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। नेक्स्ट है जो ओडीओपी, ठीक है, ओडीओपी प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पर लिख लीजिए वरना आप कंफ्यूज होंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी यहाँ पर एक हिसाब से जो पॉपुलेशन है जो उसको प्रोड्यूस कर रही है वो यहाँ पर बेच सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू मेक बिहार स्टेट पोल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। ठीक है, तो बिहार स्टेट बिहार को पोल्यूशन फ्री किस पर्टिकुलर ईयर से बनाने का एम रख रहा है? तो आप याद रखना है कि 2040, ठीक है,
2040 तक जो बिहार गवर्नमेंट है वो बिहार को पोल्यूशन फ्री जो है वो बना देगी। ठीक है, तो ये एक हिसाब से कैसे डिसाइड हुआ, तो क्या होता है कि बिहार जो है वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है किसके साथ, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना, उनके साथ। और उसमें ये डिसाइड होता है कि बिहार जो है उसको एक हिसाब से पोल्यूशन फ्री हम बना देंगे 2040 तक, है ना। तो 2040 तक बिहार जो है वो पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। ये डिसाइड हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बिहार एंड यूएनईपी। ठीक है, अब इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का कौन सा प्लान है कि किस पर्टिकुलर ईयर तक इंडिया जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2070, ठीक है, 2070 तक पीएम मोदी ने टारगेट दिया है कि इंडिया को नेट जीरो कार्बन एमिशन बना देंगे। ठीक है, अभी के लिए जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो ये कि 2035 तक, ठीक है, जो हमारा कार्बन एमिशन है इंडिया का उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय 47%। ठीक है, कि जो जितना भी अभी कार्बन एमिशन हो रहा है उसका 47% कम कर देंगे। ठीक है, कब तक, 2035 तक। क्या था कि अभी इस टारगेट को जो है तो बढ़ाया गया है, 2035 कर दिया गया। अर्लियर ये जो टारगेट था इसका जो डेडलाइन था वो 2030 थी। ठीक है, तो अर्लियर 2030 वाज द टारगेट। ठीक है, अभी उसको बढ़ाकर 2035 कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बिहार को पोल्यूशन फ्री बना दिया जाएगा 2040 तक। और ये कहाँ पर डिसाइड हुआ था, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बिहार गवर्नमेंट एंड यूएनईपी, है ना। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।